अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी ओके। आज हम क्लास 4th का जनरल साइंस का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स जैसा कि बेटा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जानदार चीज़ों को बोलते हैं, और आज हम उनकी इन्वायरमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो है इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू ईटिंग हैबिट्स। नंबर 4 पे इंट्रोडक्शन टू सिंपल फूड चेन। Let's we start from the environment. When we talk about our environment, we mean everything around us which can affect our lives. जैसा कि बेटा आपको पता है, आप एक माहौल में रहते हैं, एक environment आपके इर्द गिर्द जो भी पाया जाता है, जो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं environment. ये जो है इंक्लूड करता है एयर, वाटर, सनलाइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इट्स लिविंग कंपोनेंट्स. एयर, सनलाइट, सॉइल एंड वाटर आर इट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. आपको पता है ऐसी चीज़ें जो ग्रो कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, अपनी खुराक खुद बना सकती हैं, वो होती हैं लिविंग थिंग्स. एंड ऐसी चीज़ें जो ना खुद कर सकती हैं ग्रो, ना उनको खुराक की ज़रूरत होती है, तो वो होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स. और ये यहाँ पे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात की गई है. उसके बाद आ जाएं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स. आपको पता है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि ओशन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड, अर्बन एंड रूरल इन्वायरमेंट. कुछ लोग देहाती ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ लोग शहरों में रहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव देयर इफेक्ट्स इन्वायरमेंट. दे लिव इन देयर ओन इन्वायरमेंट एंड गेट ऑल द नीड्स ऑफ लाइफ फ्रॉम इट. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट सच एज ओशन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड्स, अर्बन एंड रूरल. Organisms show adaptation according to their particular environment. This means that these organisms possesses certain features that help in living successfully and comfortably in that environment. जिस environment में आप रहते हो, आप वैसा ही जो है वो particular जो है environment आप adopt करते हो. मैं आपको एक पिक्चर शो करवा रही हूँ. ये देखें, यहाँ पे एनिमल्स हैं, तो उन्होंने अपना अडेप्टेशन अडॉप्ट किया हुआ है. यहाँ पे डेजर्ट है, तो डेजर्ट में भी लोग जो है वो अपना एक ख़ास जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं. यहाँ पे अर्बन इन्वायरमेंट है, शहरों की ज़िंदगी है, और यहाँ पे रूरल इन्वायरमेंट है. इस तरह डिफरेंट इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ पे आप लोग ज़िंदगी बसर करते हैं. उसके बाद देखें अफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन एंड अदर. अफेक्ट क्या पड़ता है? मैनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन एन एनवायरनमेंट. दे इन्फ्लुएंसेस द लाइव्स ऑफ वन एंड अदर. समटाइम्स वन ऑर्गेनिज्म हार्म टू एन अदर. आपको पता है कि एक जानदार दूसरे जानदार को नुकसान पहुंचा सकता है. जैसे कि आप शेर को देखते हैं, तो वो दूसरे जो जानवर हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है. इस तरह उनकी द बॉडीज ऑफ वाटर एनिमल सूट देम वेल टू मूव वाटर विदाउट मच रेजिस्टेंस. बॉडी शेप में फ़र्क पड़ता है. जैसे फिशेज़ हैं तो वो वाटर में इजीली मूव कर सकती हैं, स्विम कर सकती हैं. उसके अलावा एनिमल्स लाइक डॉग्स, गोट्स, लायंस एंड मंकीज़ हैं, उनका अपना एक इन्वायरमेंट होता है. उनकी जो बॉडी है वो लैंड के लिए सूटेबल होती है. इस तरह डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट जो है वो इन्वायरमेंट सूटेबल होता है. अब ये देखें, यहाँ पे आपको बताया गया द बॉडीज ऑफ द बर्ड्स आर स्मॉलर इन साइज विद होलो बोन्स. द मसल्स ऑफ देयर ट्रंक्स एंड विंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग विच हेल्प देम इन फ्लाइंग. द एनिमल्स लाइक टॉड, फ्रॉग एंड सेलेमेंडर that lives in water as well as on land are called amphibians. जो जानवर पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, उनको बोलते हैं amphibians. In water they respire through skins and on land they respire by lungs. जब वो पानी में होते हैं, जैसे कि आपको फ्रॉग नज़र आ रहा है, टोड और स्लेमेंडर, ये तीनों जो है ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं. जब ये पानी में रहते हैं तो अपना सांस जो है वो स्किन के थ्रू लेते हैं, और जब ये लैंड पर रहते हैं तो ये रेस्पायर करते हैं लंग्स, मतलब फेफड़ों के ज़रिए. अब हम डिस्कस करेंगे ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. मतलब जो जानदार रहते हैं तो उनको खाने के लिए भी तो ज़रूरत होती है ना, तो वो कैसे अपना गुजारा करते हैं. तो लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड टू मीट देयर एनर्जी नीड्स. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. दे मेक मोर फूड देन दे नीड. Animals cannot make their own food. They eat different kinds of food. Animals that eat only plants are called herbivores. यहाँ पर आप नोट करें, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स की एग्जांपल है कैटरपिलर, गॉट, रैबिट, हॉर्स, एलिफेंट वगैरह. ये जो है ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. उसके बाद आप देखें, सम एनिमल्स ईट ओनली एनिमल्स.
कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो सिर्फ जानवरों को ही खाते हैं, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स, ठीक है, जिनमें शामिल है टाइगर, ईगल्स वगैरह, ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं सम एनिमल्स ईट बोथ हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। उनमें है बियर्स, मंकी, ह्यूमंस वगैरह, ठीक है। आपको पता है हम प्लांट्स से भी कुछ चीज़ें हासिल करते हैं और उसके अलावा हम लोग एनिमल से भी खाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स प्रिपेयर food for themselves and for all other organisms, that is why they are called producer। producer का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, पैदा करना, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी। प्लांट्स जो हैं वो आपको पता है दूसरों को भी खुराक देते हैं और ख़ुद भी सूरज की रोशनी से खुराक तैयार कर लेते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। इसके बाद है कंज्यूमर्स। Animals cannot prepare their food themselves. Some get their food from plants. All such animals which depend on plants directly or indirectly for their food are called consumers। आपको पता है कि एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो किसी ना किसी तरह से या तो पौधों से हासिल करते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को खाकर अपनी खुराक हासिल करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। उसके बाद है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू सिंपल कंपोनेंट्स एंड मिक्स देम इनटू द सॉइल फॉर रीयूज बाय द प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग फूड, दिस इज़ कॉल्ड डीकम्पोजर। मतलब इसका ये है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ें जो ऐसे कंपोनेंट्स जो ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है, बाद में वो सॉइल के साथ मिलकर उनको रीयूज़ करते हैं प्लांट्स प्रिपेयर फूड करने के लिए, तो उनको बोलते हैं डीकम्पोजर्स। लास्ट हमारा पॉइंट है फूड चेन। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वन अनदर फॉर फूड एंड एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स एंड itself eaten by some other animals, a third animals consume the second animal and so on। आपको पता है कि इस दुनिया में हर कोई दूसरे से अपनी खुराक तैयार करता है। जैसे प्लांट्स हैं वो सनलाइट से अपनी खुराक तैयार करते हैं, फिर उनको कोई और यूज़ कर लेता है। इसी तरह एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे को यूज़ कर लेते हैं। अगर जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं अगर वो उनको कोई अपनी खुराक के तौर पर यूज़ नहीं करता, तो इस तरह तो दुनिया में बहुत सारी जो है वो उनकी तादाद हो जाएगी और वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए फूड चेन का मतलब है कि हर जो दूसरा पर्सन है वो एक दूसरे को खा लेता है ताकि वो सिलसिला जो है वो बरकरार रहे। फूड चेन की जो डेफिनेशन है वो है दिस रिलेशनशिप ऑफ सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग अमंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ फूड चेन। मतलब एक एनिमल्स एक को खाता है, फिर सेकंड एनिमल्स एंड सो ऑन, और एक दूसरे को इसी तरह वो अपनी खुराक रेडी करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फूड चेन। तो बेटा यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर आपने डिस्कस किया इन्वायरमेंट के बारे में, उसके बाद डीकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स के बारे में, उसके बाद आपने हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, और इसके बारे में मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगी जिससे आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ओमनिवोर्स इनके बारे में और उसके अलावा जो हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड